द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन कलीसिया के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा मन में खुशी हो रही है। एक बार फिर से परमेश्वर ने कलीसिया को मिलने का अवसर दिया। आमीन। आनंदित हैं सब? वाओ, आज तो सचमुच आपकी आवाज़ से लगता है कि आप सचमुच परमेश्वर में बहुत ज़्यादा खुश हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम थोड़ी सी देर वचन की ओर ध्यान देंगे कि परमेश्वर क्या है और परमेश्वर बलिदान को ग्रहण करते हैं और हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, उसका रीज़न क्या है? क्या है परमेश्वर? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर एक आग है और जिस समय मूसा जी ने बलि चढ़ाई थी उस टाइम परमेश्वर ने उस बलि को आग गिराकर ही ग्रहण कर लिया था। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम जी के जीवन में देखते हैं हम पुराने नियम के अंदर अब्राहम जी ने बलिदान चढ़ाया, अब्राहम जी ने बलि चढ़ाई और परमेश्वर को वो बलि पसंद आई और स्वर्ग से परमेश्वर ने आग गिराई और उस बलि को ग्रहण कर लिया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और एलिया जी ने बलि चढ़ाई थी और एक तरफ 450 लोग थे जो बाल देवता को मानने वाले थे, एक तरफ अकेला ही खुदा का दास एलिया जी थे। एलिया जी एक साधारण मनुष्य थे और जिस टाइम एलिया जी ने बलि को चढ़ाया परमेश्वर के सामने और उस टाइम जो आग थी स्वर्ग से आग उतरी और परमेश्वर ने उस बलि को ग्रहण कर लिया। वहां पर कहा गया था कि वही परमेश्वर ठहरेगा जो आग गिरा के उत्तर देगा और एलिया का परमेश्वर ने आग गिरा के उत्तर दिया था और परमेश्वर ने एलिया की बलि को पसंद कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। कितना महान परमेश्वर है। सद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। वहां पर उनको आग की भट्टी के अंदर डाल दिया था। वो आग की भट्टी में क्यों नहीं जले? क्योंकि वो 24 घंटे आग के साथ रहने वाले थे और आग उनके साथ थी और वो आग परमेश्वर थी। और जिन लोगों के साथ परमेश्वर होता है, जिन लोगों के साथ परमेश्वर की आग जिन लोगों के ऊपर उतरती है वो जलते नहीं, वो बचाए जाते हैं। सद्रक मेशक अबेदनगो बचाए गए, उनकी जुराब तक भी नहीं जली क्योंकि हमारा परमेश्वर आग है। यूहन्ना जी क्या कह रहे हैं? हम नए नियम के अंदर चलते हैं। यूहन्ना जी कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, पर जो मेरे बाद में आने वाला वो बहुत सामर्थी है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो आग की बात कर रहा था, वो परमेश्वर की बात कर रहा था, वो पवित्र आत्मा की भरपूरी की बात कर रहा था। परमेश्वर सचमुच एक आग है और जिसके ऊपर वो आग उतर जाती है उसका भला हो जाता है, उसको आशीषें मिल जाती हैं, उसका जीवन बदल जाता है क्योंकि वो जीवन को बचाने वाली आग है। जैसे सद्रक मेशक अबेदनगो को जीवन को बचा लिया, वैसे ही वो परमेश्वर आज भी हमारे बीच में है, वो आज आपको भी बचा लेगा। आमीन। कैन और हाबिल के जीवन में देखते हैं। कैन और हाबिल 2 भाई थे और कैन ने क्या किया? कैन ने अपनी फसल का कुछ हिस्सा परमेश्वर के लिए लेकर आए और परमेश्वर की वेदी पे उन्होंने रखा और परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। और जो हाबिल था, हाबिल एक चरवाहा था। हाबिल ने देखा जितने भी पहलौठे हैं, अच्छे अच्छे भेड़ बकरियों के बच्चे हैं
जो पहलौठे हैं, एक नहीं कई अच्छे भेड़ बकरियों के बच्चों को, पहलौठों को, जो ज्यादा जिनमें चर्बी थी, जो मोटे ताजा थे, उनको जो सबसे अच्छा था उत्तम हिस्से को चुना और उनको लेकर वहां पर वेदी पे रखा और परमेश्वर ने हाबिल जी की भेंट को कबूल कर लिया और परमेश्वर ने आग गिरा के उस भेंट को ग्रहण कर लिया। परमेश्वर हमेशा बलिदान को पसंद करते हैं और जो आग है वो बलिदान के ऊपर ही गिरती है। जो आग है वो बलिदान के ऊपर बलिदान को ही ग्रहण करती है। आमीन। जब हम लोग कहते हैं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई, हम उपवास करते हैं, हम वचन भी पढ़ते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, पर हमारी प्रार्थना पता नहीं क्यों नहीं सुनाई गई। परमेश्वर क्यों नहीं सुनते हमारी प्रार्थना? क्योंकि परमेश्वर आपके बाहरी रूप को नहीं देखते, परमेश्वर अंदर वाले रूप को देखते हैं। किस मनसा के साथ आप आए हो, तभी परमेश्वर आग गिरा के उत्तर देते हैं और आपकी भेंट को, आपके बलिदान को वो ग्रहण कर लेते हैं। कैन ने क्या किया था? क्यों नहीं परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया? क्योंकि कैन ने एक फॉर्मेलिटी की थी। परमेश्वर फॉर्मेलिटी पसंद नहीं करते, परमेश्वर सच्चे बलिदान को पसंद करते हैं और वो सच्चा बलिदान कोई और नहीं, वो सच्चा बलिदान आप ही हो है। कैसे पता कि हम ही हैं परमेश्वर? हम भी एक बलिदान है। प्रेरितों के काम चैप्टर 2 की 1 में लिखा, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह पर इकट्ठे हुए। एकाएक आग की सी, आंधी की सी शब्द, आंधी की सी सनसनाहट हुई और जिससे वो सारा घर गूंज उठा और उन्होंने आग से फटती हुई जीभें उन्हें सबको दिखाई दी और वो उन सब के ऊपर आकर ठहर गई। वो क्या था? वो क्या था? वो पवित्र आत्मा की भरपूरी थी जो लोगों के ऊपर आके ठहर गई थी। आज भी परमेश्वर यही चाहता है, आज भी परमेश्वर यही चाहता है। जहाँ बलिदान है वहाँ आग गिरेगी। फॉर्मेलिटी परमेश्वर पसंद नहीं करता। यदि आप कैन की तरह सिर्फ फॉर्मेलिटी करेंगे कि हम थक गए हैं, सारा दिन हम काम करके थक गए, अब सिर्फ हम परमेश्वर का वचन पढ़ना है, बस प्रार्थना करनी है, एक खाना पूर्ति करनी है, एक हाजिरी लगानी है, तो कभी भी आशीष नहीं मिलेगी। उस बलिदान के ऊपर कभी परमेश्वर की आग नहीं गिरेगी और वह बलिदान नहीं ग्रहण होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो थक जाते हैं, टूट जाते हैं, वचन पढ़ने से पहले आंसुओं के साथ प्रार्थना करते कि हे परमेश्वर मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता करो, जो कुछ भी मैं इस वचन में से पढ़ूं वो मुझे समझ आने पड़े। जब हम सच्चे मन से सारा दिन काम काज के थके टूटे हुए हैं, फिर भी आंसुओं के साथ परमेश्वर से मिलने के लिए जाते हैं, परमेश्वर से सच्चे हृदय के साथ जाते हैं, तो उस व्यक्ति के ऊपर, उस बलिदान के ऊपर परमेश्वर की आग गिरती है और वो परमेश्वर उसके बलिदान को ग्रहण कर लेता है। फिर हम कभी नहीं कह सकते कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई। सिर्फ हमारी प्रार्थना ना सुनने का कारण यही है कि हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक रिवाज, एक रीत को पूरा कर रहे हैं। चर्च जाना, बहुत से लोग चर्च आ रहे हैं, क्यों नहीं बदलाव उतरता? क्योंकि वो एक रीत पूरी कर रहे हैं, क्योंकि एक वो रिवाज पूरा कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के भवन में आए, एक अटेंडेंस लगा दें। परमेश्वर इन चीजों को पसंद नहीं करता, फॉर्मेलिटी को परमेश्वर पसंद नहीं करता। जिस दिन आप फॉर्मेलिटी करनी बंद कर देंगे, उसी दिन स्वर्ग से परमेश्वर की आग आपके ऊपर ठहर जाएगी और परमेश्वर आपको पसंद करेगा और परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन रोमियो 12 की 1 से 2 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूँ
कि अपने शरीरों को पवित्र, जीवित और भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बलिदान, कैसा बलिदान? यहां पर आते हैं बहुत से लोग, सिर्फ अपोस्तल जी कहते हैं प्रार्थना करनी। हर बंदा जीवन को नहीं बदले, हर बंदा कर दो प्रार्थना। ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आप चाहे हजारों बार प्रार्थना करवाओ, जब तक आप फॉर्मेलिटी को बंद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। जितना मर्जी समझा दो। कई लोग सोचते हमने हाथ रखवाना ही रखवाना, हमने प्रार्थना करवानी। जितना मर्जी वॉलंटियर उनको बोले जाए फिर भी नहीं। प्रार्थना करवाने का तभी फायदा जब आप फॉर्मेलिटी नहीं करोगे। जिस दिन आप सच्चे हृदय के साथ आपने प्रार्थना करवा ली, उसी दिन परमेश्वर के रूह की भरपूरी की आग आपके ऊपर ठहर जाएगी। उसी दिन आपके लिए पेंटिकोस्ट का दिन आ जाएगा, बेदारी का दिन आ जाएगा, आपके जीवन के बदलने का दिन आ जाएगा, आपके नए हो जाने का दिन आ जाएगा। फॉर्मेलिटी मत करवाइए। यहूदा इस्करियोती किसके साथ रहता था? यीशु मसीह के साथ रहता, पर बदलाव नहीं था। हमें ऐसा नहीं बनना, हमें यहूदा इस्करियोती नहीं, हमें यूहन्ना जी की तरह बनना, हमें पतरस जी की तरह बनना, हमें याकूब जी की तरह बनना। फॉर्मेलिटी नहीं करवाना कि सिर्फ हमने अटेंडेंस पूरी। हम परमेश्वर के भवन में आते हैं बड़ी उम्मीदों के साथ, रोते हुए, बिलखते हुए, नम्र बन के परमेश्वर के भवन में आए। किसी की और इधर उधर देखते हुए मत देखे। जब परमेश्वर के भवन, सारी चिंताओं को एक साइड कर दो और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दो। परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाए रखें, वो आज ही आग आपके ऊपर आके ठहर जाएगी और आज ही आपको अन्य भाषा का वरदान मिलेगा। आज ही आपके ऊपर चंगाई उतरेगी, आज ही आपके ऊपर बरकतों की बारिश उतर जाएगी, क्योंकि वो आग को आपने पहचान लिया। वो आग पवित्र आत्मा की आग बलिदान को पहचानती है, आपकी फॉर्मेलिटी को नहीं पहचान रही। पवित्र आत्मा की आग आपकी फॉर्मेलिटी को, आपके रीत को, आपकी रिवाज को नहीं पहचानती। वो आपके सच्चे बलिदान को पहचानती है। वो आपके अंतर मन को देख रही है। वो देख रहे हैं कि क्या परमेश्वर की पवित्र वेदी के ऊपर आपने अपने जीवन को, आपने अपनी देह को जीवन, पवित्र और भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाया है कि नहीं। यदि आपने सचमुच चढ़ा दिया तो सचमुच परमेश्वर की आग उतरेगी। यदि आप जस्ट फॉर्मेलिटी करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। आगे बढ़ना चाहते हैं तो फॉर्मेलिटी को छोड़ना पड़ेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए तो आपको कोई फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर के सामने अपने जीवन को जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाएंगे तो परमेश्वर अपनी आग गिराकर अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी को आपके ऊपर ठेल देंगे और आप आशीष पाएंगे। कितना दयावान परमेश्वर है। परमेश्वर आपके सच्चे, सुच्चे, साफ सुथरे हृदय को जानता। परमेश्वर जानते हैं कि आपके मन के अंदर क्या है। परमेश्वर ने कैन के मन के अंदर की बात को देखा कि किस फॉर्मेलिटी से उसने मुझे भेंट चढ़ाई। परमेश्वर ने उस फॉर्मेलिटी को देखा। उसने बलिदान तो जरूर चढ़ाया, उसने बलिदान तो जरूर चढ़ाया, परंतु परमेश्वर ने इन कारणों के कारण उसको बलिदान को कबूल नहीं किया। फॉर्मेलिटी कर दी, एक बलिदान चढ़ा के। परंतु हाबिल ने सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर के लिए उत्तम भाग को चुन के बड़े चाव के साथ, बड़ी पवित्रताई के साथ, और उसने वही बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया
जो परमेश्वर को भावता हो। और परमेश्वर ने उस बलिदान को ग्रहण कर लिया। आज हमें भी परमेश्वर जी ही चाहते हैं, हमारे जीवनों से यही चाहते हैं कि हम भी अपने जीवन में अपने आप को इस तरीके से तैयार करें, इस तरीके से परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आए। जैसे हम पुराने नियम पढ़ते हैं, हम नए नियम के भी अंदर पढ़ते हैं कि जो लोग परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आते थे, वो हजूरी में आके परमेश्वर की इधर उधर नहीं देखते थे, वो अपने आप को दिखाने नहीं आते थे, वो वहाँ बातें नहीं करने के लिए आते थे, वो परमेश्वर के सामने डरते और कांपते हुए आते थे। आज हम लोग कैसे आ रहे हैं परमेश्वर के सामने? अपने हाल चाल एक दूसरे को बताने के लिए, घर की बातें बताने के लिए, दुख सुख बांटने के लिए नहीं। मनुष्य आपके दुख को सुख में कभी नहीं बदल सकता। आप सारी चीजों को छोड़कर एक तक परमेश्वर के सामने झुक जाएं, हाबिल की तरह दीन बन जाएं, हाबिल की तरह उत्तम बन जाएं, हाबिल की तरह पवित्र जीवन जिए, हाबिल की तरह परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं और परमेश्वर आपको पसंद कर लेंगे और पवित्र आत्मा की रूह की भरपूरी की बारिश हो जाएगी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बारिश आ जाएगी, आंधी आ जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा और आग की सी फटती हुई जीभें आपके ऊपर आके ठहर जाएगी। और जब परमेश्वर आपके बलिदान को जो आप लेकर आए, जो आप चढ़ाने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर आपके उस बलिदान को देखेगा, आपके उस समर्पण को देखेंगे। परमेश्वर सचमुच परमेश्वर आग गिराकर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देंगे। यहीं पे आपको उत्तर नजर आएगा, यहीं पर आपको आजादी प्राप्त होगी, यहीं पर आपको छुटकारा प्राप्त होगा, यहीं पर आपका जीवन बदल जाएगा, यहीं पर आप आशीषें पाके लौटेंगे, यहीं से आप नए होकर लौट जाएंगे। फैसला किसका है? फैसला आप लोगों का है। आज की सुंदर शाम में एक अच्छा डिसीजन लीजिए कि जब भी परमेश्वर के सामने जाऊंगा, फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा, मैं सच्चे समर्पण के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के सामने चढ़ाऊंगा। परमेश्वर मुझे अपनी पवित्र आत्मा की आग मेरे ऊपर उठेगी। तो सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, दिन प्रतिदिन आप भी बचेंगे, आपका परिवार भी बचेगा, आपका बिजनेस भी आशीषमय हो जाएगा। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड।